सिद्धार्थ बाबा, सबसे पहले ये बताइए कि आप बेहतर चित्रकार रहे हैं, फोटोग्राफर रहे हैं, शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, फिर एकाएक अध्यात्म के क्षेत्र में खासकर साधु और महात्मा बनने का कैसे भूत सवार हो गया आप पर? देखिए, असल में ये भूत नहीं है, ये माँ का आशीर्वाद है। अच्छा, माँ की कृपा है। क्योंकि जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी मध्य प्रदेश में हुआ करते थे, नवोदय विद्यालय में पोस्टेड थे, तो मैं हमेशा वहाँ 1000 सीढ़ी चढ़ के माँ बमलेश्वरी की मंदिर थी, डोंगरगढ़ जगह का नाम था, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। तो जब मैं वहाँ मुझे मन नहीं लगता तो मैं भाग के 1000 सीढ़ी चढ़ के मंदिर माँ के पास चला जाता था। बमलेश्वरी माँ बगलामुखी का ही उभ्रंश नाम था। तो मैं माँ की वहाँ जा कर के दर्शन करता था, थोड़ी देर बैठता था, फिर वापस चला आता था। माँ का प्रभाव था या माँ का आशीर्वाद मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ से आने के बाद मैं राजराजेश्वरी माँ देवी मंदिर में यहाँ मुजफ्फरपुर में मैं जाने लगा। वहाँ भी माँ से बहुत लगाव होने लगा। फिर उसके बाद मुझे बगलामुखी में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ जा कर के मुझे माँ का पूजा आराधना करने का मौका मिला, तो मैंने वहाँ माँ की पूजा करने लगी। तो अक्सर मुझे दशहरा के समय बुलाया जाता था, चैत नवरात्रा में, आसीन नवरात्रा में, कि आके माँ की सेवा करो। मैं निस्वार्थ भाव से माँ के चरणों की सेवा करता था, तो मेरे ज़्यादा समय मंदिर में बीतता था। तो ज़्यादा समय बिताने के क्रम में मैंने कैमरा खरीदा। वो कैमरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय रील का ज़माना था, 2000 ईस्वी की बात है। तो मैं रील के कैमरा खरीद के मैं फ़ोटो शूट करने लगा। उससे भी मेरी बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन माँ के तरफ जो मेरी रुझान थी वो बढ़ती जा रही थी। तो वही रुझान जो है, बीच में मैंने कैमरा चलाना सीखा खुद से। मैंने खुद से ही बहुत सारी चीज़ें की। मैंने पेंटिंग जाके कुछ क्लास करके मैंने सीखा, और ये सब करने के बाद भी मेरी संतुष्टि नहीं खत्म हो रही थी। माँ के प्रति जो लगाव था वो कभी खत्म नहीं हो रही थी। अच्छा, धीरे धीरे मेरी आध्यात्म बढ़ती गई। बाबा, एक सवाल है कि माँ का अर्थ होता है, मैं सारे लेकिन आपने अभी बगलामुखी की ज्यादा चर्चा की, और आपने कहाँ की चर्चा की, उसी मंदिर में जाते थे। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बगलामुखी क्या है? देखिए, बगलामुखी कहते हैं कि 10 महाविद्या, हमारे साधना में 10 महाविद्या की पूजा होती है, और 10 महाविद्या में 8वीं महाविद्या बगलामुखी को कहते हैं। उनको ब्रह्मास्त्र की देवी भी कहा जाता है। तो बगलामुखी की इसलिए हम पूजा करते हैं क्योंकि हमको उनसे लगाव हुआ। हम उनके मंदिर में आते जाते रहे और पूजा आराधना करते रहे, तो हमें ज़्यादा फिर मौका नहीं मिला किसी देवी देवता के बारे में, उनके बारे में ज़्यादा जानने की। ज़्यादा मैं बगलामुखी के बारे में जाना, तो मैंने उनकी पूजा आराधना शुरू कर दी, उनकी किताबें खरीदा, उनकी पुस्तकें, और उनके बारे में हमें और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की, यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जहाँ जहाँ से मुझे मौका मिला। तो अभी आपने कहा कि बगलामुखी महाविद्या है, 8वीं महाविद्या है, तो भाई विद्या शब्द कैसे लग गया उन्हें? देखिए, विद्या लगने का रीज़न ये था कि शंकर भगवान जब माँ पार्वती के पास से बिना बताए हुए निकल गए थे भ्रमण पे किसी कार्य हेतु, तो माँ पार्वती उन्हें ढूंढने लगी। तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं महादेव को कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो उन्होंने अपने शरीर से 10 शक्तियों की पैदा की और 10 दिशाओं में उन्हें छोड़ दिया। वही 10 शक्तियाँ जब शंकर भगवान को ढूंढ के लाई और उन्हें बताया कि भाई आप माँ को बता के जा सकते थे, आपने ऐसा आपने नहीं किया तो माँ बहुत परेशान हो गई, जिसलिए हम लोगों को उन्होंने उत्पन्न किया कि ढूंढ के लाओ। तो शंकर भगवान ने कहा कि आप लोग तो महाविद्या हो, क्योंकि आपने मुझे ज्ञान दिया कि मुझे उनको बिना बताए नहीं जाना चाहिए, इसलिए महाविद्या जो है उन लोगों का नाम पड़ा। इसलिए 10 दिशा से थी तो 10 महाविद्या पड़ी। क्यों कहा जाए कि आप विदेह बन गए हैं? जनक के बारे में कहा गया है, सीता के पिता राजा जनक को विदेह कहा गया है। देह में तो है, लेकिन देह विहीन है, वो उसको किसी चीज़ का आभास नहीं हो, वो विदेह कहलाता है। जैसे न तो आपको ठंडक का आभास होता है, न गर्मी का आभास होता है, न आप कड़ाके की ठंड में कपड़ा पहनते हैं, न चिलचिलाती धूप में कपड़ा पहनते हैं, मतलब आप विदेह हो चुके हैं। खैर, अब ये बताइए कि आपने व्यक्तिगत चर्चा में एक बार कही थी कि आप एक तरह से मर गए थे और फिर कैसे कैसे जिंदा हो गए।
जी, ये हमारे साथ घटना घटी थी कि हमारा पूर्व में एक मेरी विवाह हुई थी। तो उस समय मैं फोटोग्राफी कर रहा था, तो मुझे मतलब लड़की वालों ने मुझे देखा, मुझसे भी मेरे पिताजी लोगों से मिल करके मेरी शादी तय की गई। मैंने बिना देखे विवाह किया और फिर उसके आने के बाद मैंने उसे उतना प्रेम दिया जो एक परिवार को दिया जाता है। लेकिन इसी बीच मुझे भी जॉब हो गया था नवोदय विद्यालय में पार्ट टाइम में, तो मैं वेस्ट बंगाल में पोस्टेड था। तो ऑफिशियल काम से मैं राजगीर आया तो पता चला वो एडमिट है डिलीवरी के लिए, तो मैं टेलीफोनिक छुट्टी लेकर प्रिंसिपल सर से आ गए और फिर पता चला कि उसका ब्लड लॉस हो रहा है। तो मैं अपने शरीर से दिया, 2-3 बॉटल मैंने ब्लड दिया, मेरे कुछ रिलेटिव लोगों ने दिया, लेकिन हम उसे बचा ना सके। मेडिकल जाके उसने दम तोड़ दिया। उस सदमे को हम नहीं बर्दाश्त कर सके, जिसके कारण कुछ मैंने ऐसा खा पी लिया जिसके कारण मेरी मृत्यु हो गई। सदर अस्पताल ने भी मृत घोषित कर दिया, लेकिन घर वालों ने, भाई था मेरा, वो ले गया मेडिकल वालों ने भी मेरी बॉडी को 72 घंटे के नाम पे रखा कि भाई 72 घंटे से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, उसके बाद आप ले जाना। लेकिन 72 घंटे से भी ज़्यादा मैं पड़ा रहा वहाँ, लगभग 5 दिन हो गए थे। उसके बाद घर पे इंफॉर्मेशन आया कि मेरी सांसें चल रही है, मैं ठीक हो गया। तो फिर से ट्रीटमेंट वगैरह हुआ और मुझे फिर बचाया गया, फिर मुझे लाया गया। तो माता की असीम कृपा हम कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया। तो ये भी एक वजह था कि माँ की सेवा में और उनके पीछे मेरी प्रेम और अगाध प्रेम मेरी बढ़ गई। अच्छा, ये है। अब ये बताइए, लोक कल्याण के लिए आपका अध्यात्म क्या सोच रहा है? देखिए, लोगों के कल्याण के लिए ऐसा है कि मेरे अंदर माँ ने कुछ ऐसी ऊर्जा भर रखी, कुछ ऐसी शक्तियां भर रखी कि अगर मैं आपके दरवाजे पे जाता हूँ तो आपके यहाँ कुछ नकारात्मक चीजें हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो उससे हट जाएगी। मैं आपके घर में जाऊंगा, आपके पूजा स्थान को देखूंगा, आपके बेडरूम को देखूंगा, आपके जिस जिस कमरे में मैं जाऊंगा वहां से नकारात्मक ऊर्जा हटेगी, तो आपका कल्याण होगा, आपका उन्नति होगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं नौकरी करने जाता हूं या मैं अपना बिजनेस करने जाता हूं और शाम को जब घर आता हूं तो पता चलता है मैंने कुछ कमाया ही नहीं, इतना सारा टर्नओवर हुआ लेकिन बचा मेरे पास कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से होती है। जैसे आप बाजार में घूमते हैं, मार्केट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, बहुत सारी ऐसी अद्वितीय शक्ति है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपके साथ आ जाती है। आप कभी बिना हाथ पांव धोए घर में चले गए, बिना साफ सफाई के घर में चले गए, बाहर से आए हैं, कैसा शरीर लेके आए हैं, तो उसके कारण भी नकारात्मक चीजें आती है। तो वो सारी चीजें आपके घर को परेशान करती है, बच्चों को, परिवार को, आपको। तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए हम जाते हैं और ठीक करते हैं। देखिए, अध्यात्म में 3 चीजें हैं जी, तंत्र, मंत्र और यंत्र। जी जी। तंत्र, मंत्र जब सिद्ध होता है तो तंत्र कहलाता है जी, और तंत्र से जो सामान बनाता है वो यंत्र कहलाता जी, है जी। तो इस तरह की तो विधि है। तो यंत्र बनाने में भी तो खर्चा आता है। यंत्र, देखिए, एक्चुअली में मैं यंत्र बना के लोगों को नहीं देता, मैं बहुत ज्यादा होता, जैसे आपके घर में मैं गया तो मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ, तो मंत्र जो मेरे अंदर जो चल रही होती है वो मंत्र वो सारा काम करता है। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक चीजें हैं या आपको कोई चीज की परेशानी है, कोई दिक्कतें हैं, तो मैं मंत्र के माध्यम से उसको ठीक करता हूँ। अगर मैं कुछ सामग्री दूंगा तो आपको खर्च लगेंगे, और आज के समय में लोग खर्च से बचना चाहते हैं, तो वो साधु संत के पास या महात्मा के पास इसलिए नहीं जाना चाहते कि फलना पैसा मांगते हैं, फलना रुपया मांगते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे भक्त लोग पहले कहते बाबा हम तो बहुत गरीब हैं, हम कह रहे हैं आपसे मैंने कुछ मांगा क्या, मैं तो मार्ग बता रहा हूँ, आप चल जाओ। बहुत सारे लोगों में छोटे छोटे मंत्र बता, छोटा छोटा टोटमा बता देता हूँ, छोटी छोटी उपाय बता देता हूँ, आप ये कर लो ठीक हो जाएगा। 5 रुपए खर्च होंगे, 10 रुपए होंगे या वो भी ना होंगे। अब गंगाजल आपको यूज करना है तो गंगाजल में कोई खर्च नहीं है, गंगाजल हर घर में प्राप्त हो जाता है। हिंदू के घर में, हर घर में गंगाजल प्राप्त, तो मैं गंगाजल से संबंधित मैं उपाय बता देता हूँ, ऐसी चीजें बता देता हूँ जिससे लोगों का कल्याण हो जाता है। ठीक है सिद्धार्थ बाबा, आपने अध्यात्म के बारे में, बगलामुखी के बारे में, महाविद्याओं के बारे में, तंत्र मंत्र यंत्र सारी बातें बता दी। आशा है मेरे दर्शक इससे लाभान्वित लेंगे और फिर आध्यात्मिक चर्चा पर जरूरत पड़ेगी तो फिर आपसे मिलेंगे। आपने जो हमारे चैनल के लिए समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।